कुछ नहीं रखा इस सब में, अपने काम पे ध्यान दो, ये लाइफ पे लड़ाई झगड़े वगैरह शो हो जी चुका है, मूव ऑन इन लाइफ, आगे काम को देखो। बट अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो मैंने उसे बुलाया कि भाई हाँ ये रियल है, तू जाओ। और फिर मैंने उसे एक्सप्लेन की चीजें कि ऑडिशन में क्या होता है क्या नहीं जी होता है, तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग। और फिर वो कह रही है कि ये कभी मेरा अच्छा नहीं जाता, तो उस वजह से मैं उस टाइम हर्ट था और शो में आई डिडंट से। और मैंने फ्रेंड को कॉल कर दिया था, मैं कहा भाई सुन, वो शायद आ सकती है, उसको समझा दियो कि शो है, थोड़ा तरीके से खेले जी और ऐसे ऐसे चीजें होंगी। I tried to explain. Hi everyone, this is Digvijay Singh Rathi and you are watching me on IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Digvijay with us. So firstly Digvijay, welcome to IWM Bus. Thank you for having me. क्या कहना चाहेंगे? इस बार स्प्लिट्स विला को काफी ही पसंद किया जा रहा है, काफी ही प्यार भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, I'm definitely feeling great कि भाई जो हमारा season है that जी is doing so well, like after 2018 it is the यस biggest show of MTV, like 2 महीने पहले ही, और 2 महीने या और चल चुका है शो। तो हम तो ठीक है, हमारा तो चलती रहती है फैन फॉलोइंग, बट अगर शो बड़ा होता ना तो उसका मजा अलग ही है कि जो कंप्लीट। टीआरपी आती हाँ है उसकी एग्जैक्टली, अलग ही पूरी बात टीम की है। जो मेहनत है, जो यस पीछे बिहाइंड द सीन्स जो लोग काम कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स, होस्ट, तो वो एक कंबाइंड सबके लिए बहुत अच्छी बात हो यस जाती है। दिग्विजय, जब आपको स्प्लिट्स विला के लिए ऑफर आया था, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वाज इट लाइक ऑलवेज यस फॉर स्प्लिट्स विला पोस्ट रोडिस? हाँ डेफिनेटली, काफी चीजें अधूरी रह गई थी रोडीज के टाइम पे, तो आई जी थॉट कि भाई स्प्लिट्सविला भी गेम शो ही है, बट ये थोड़ा लव कनेक्शन और वो वाला शो है, उसको लेके मैं डाइसी था कि मैं बहुत शाय हूँ, या मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके। तो उस वजह से था मेरे को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई वाज एक्साइटेड कि भाई कुछ अब अलग होने वाला है, तो जी आई विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस इट। मजा आया क्योंकि रोडीज से आई गॉट टू लर्न अ लॉट, या यू नो मेंटली मैं बहुत ज्यादा ग्रो किया, मैं चीजें समझी, शो के टाइम भी, शो बाहर आके देख के, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। रोडीज में हमें एक अलग दिग्विजय दिखे थे और यहाँ अच्छा। पे अलग, तो देर आर बहुत सारी कुछ डेवलपमेंट्स हो गई है पर्सनली ऑल्सो। अगर आप देखें तो ना, हम्म। आपके जो बॉडी लैंग्वेजेस है, शाइनेस है, वो थोड़ा कम हुआ है। क्या कहना चाहोगे ये सब के बारे में, जो पर्सनली आपने इंटरनली अपने अपने आप में ग्रोथ देखा है? नहीं डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि रोडीज से आई लर्न अ लॉट, और उसके बाद 6 to 8 months और थे मेरे या पास, तो उस टाइम मैं ज़्यादा टाइम अकेले ही रहा। मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड किया, चीज़ ऑब्जर्व की कि क्या सही है क्या गलत है क्या या कुछ है ना। और हाँ, वो शाइनेस डेफिनेटली कम हो गई कि एक बार कैमरास वगैरह उस तरीके से फेस कर लिए थे, तो देन आई कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज या हो गया। रोडीज में आई डिडंट नो, आई वाज जस्ट फ्लोइंग, जो मेरा दिल कर रहा था मैं कर रहा था, आई डिडंट नो कि क्या सही है क्या गलत है। जी मैं बस अपने दिल से खेल रहा था, तो देन आई रियलाइज कि भाई जो तू कर रहा है, जो अपने मन से खेल रहा है, दैट इज राइट, और या वही करता चल, सब सही होगा। तो वही मैंने स्टार्ट्स में किया, एंड आई गेस इसी वजह से लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। यस यस डू यू नो कि पहले से आपको पता था कि यहाँ पे एक्स का है, इस बार ट्विस्ट है, तो फॉर श्योर आपके एक्स को भी बुलाया जाएगा? वाज इट पहले ही कन्वर्सेशन हो चुकी थी आपसे? हाँ मेरे को आइडिया था, मतलब या कॉन्वर्जेशन नहीं हुई थी, हमें बताया नहीं गया था, बट मैंने आइडिया लगा लिया था जी कि भाई ये शो मेकर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हो रहा था तो उसमें काफी कुछ एक्सेस वगैरह की से बात हुई थी, तो आई रियलाइज कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। और मैंने फ्रेंड को कॉल कर दिया था, मैं कहा भाई सुन, वो शायद आ सकती है, उसको समझा दियो कि शो है, थोड़ा तरीके से खेले जी और ऐसे ऐसे चीजें होंगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन हर। इवन शी वांटेड टू बी इन अ स्पिरिचुअल शो पहले से ही? नहीं ऐसा कुछ ज्यादा मन नहीं था, बट शी वो देखती थी, या उसने मेरा रोडीज देखा, वो पहले से भी शोज वगैरह देखती थी, एंड आई डोंट फील कि ऐसा पूरा उसका मन था कि करना ही है, शी वाज डूइंग हर नॉर्मल जॉब, बट अपॉर्चुनिटी आई सामने से, तो फिर इनफैक्ट बात हुई थी हमारी इस चीज को लेके, आई वाज लाइक गो फॉर इट, या इट्स अ अपॉर्चुनिटी, तो कर, वहां होगा जो देखा जाएगा। हाँ पहले हमारी बात हुई थी कि ठीक है वो अपना देखेगी मैं अपना देखूंगा, बट शो में आके आई न्यू की इमोशंस ट्रिगर होंगे, और ये जो बाहर हमारी बात हुई है कि वो अपना कनेक्शन रहेगा और मैं अपना, जी ऐसा नहीं रहने वाला, और वैसा नहीं हो, वो या शो पे देखा ही लोगों सो हाउ वाज दैट मोमेंट जब एक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था सभी के सामने? ने। हैज यू सेड बात हो चुकी थी, बट हाँ, तो भी एक तो भी मोमेंट होता है वो उस मेरा समय। क्या था कि हाँ, मैं स्प्लिट्सविला जाके उनको नहीं मिला था, हाँ मैं एक्साइल में वो डंप होकर आई थी, तो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग उस टाइम मेरे को, चाहे मुझे पता था कि वो है, बट हाँ मुझे ये नहीं पता था कि वो अब यहाँ पे एकदम से अचानक यहाँ एक्साइल में आ जाएगी, तो दैट वाज शॉकिंग। मतलब आप जितने भी स्मार्ट बन लो, जितना भी सोच लो कि आपको पता है, आपकी ये बात हो चुकी है, ऐसा होगा जैसा आप या प्लान कर रहे हो, बट
दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो। या मतलब शो मेकर्स है, उनमें बहुत दिमाग है एंड दे नो हाउ टू प्ले विद योर ट्रू इमोशंस एंड योर माइंड। तो या वो जब आई तो भाई पहले तो वही फर्स्ट रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया कि बाहर बात हो चुकी थी एंड वहां पे आते ही उसने बोला कि दिग्विजय कभी मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है। हाँ तो वो सुन गया लाइक, दैट्स हर्ट्स यू हाँ वो डेफिनेटली मुझे बुरा लगा कि भाई तू देख तो ले तू कहाँ खड़ी है और क्या बात बोल रही है, और हमारी बाहर बात हुई है ठीक है जो भी चीजें हैं, हाँ और क्योंकि उसका मुंह पे टेक्स्ट, मुकर गए हाँ मतलब क्योंकि उसका टेक्स्ट आया था कि भाई ये देखिए स्क्रीनशॉट था उसको जो ऑडिशन से हम्म आया था कि भाई ये रियल है या फेक है, क्योंकि शी वाजंट एक्सपेक्टिंग या कैसे आएगा। तो मैंने उसे बुलाया कि भाई हाँ ये रियल है तू जाओ, और फिर मैंने उसे एक्सप्लेन की चीजें कि ऑडिशन में क्या होता है क्या नहीं जी होता है, तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग। और फिर वो कह रही है कि ये कभी मेरा अच्छा नहीं जाता, तो उस वजह से मैं उस टाइम हर्ट था, और शो में आई डिडंट से या कुछ भी मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब ऑब्वियसली 4-5 साल आप रहे हो तो बहुत बातें मेरे मन में भी होंगी उसके मन में भी, उसने अपनी सारी बातें बोल दी, बट आई वाज लाइक ठीक है नहीं करते क्योंकि ये बहुत डर्टी हो जाएगा बाद में। ट्रू तो आई स्टेड क्वाइट। वाज दैट मोमेंट फॉर यू कि नो अब तो बोल देना चाहिए इसके बारे में, अब कुछ मैं बोल दूं या नो अपना थोड़ा एक मोमेंट होता है हिट ऑफ द मोमेंट डेफिनेटली कि नो यू डेफिनेटली। वांट टू से समथिंग बट यू कांट जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरास हाँ वो इतना सब बोल रही है इतना सब बोल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि लोग भी वो समझ रहे हैं यस चीज, और मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई दिग्विजय ऐसा दिग्विजय वैसा है। था मेरे मन में कि यार अब बोल दूं क्या, हाँ क्या चल मतलब क्या है एग्जैक्टली क्या चीजें हाँ हैं मैं बोल दूं, बट समझाता था मैं अपने मन को कि नहीं दिग्विजय तू ऐसा नहीं है, तू नहीं किसी को मतलब एटलीस्ट इसको ऐसे डिमीन नहीं करेगा या और इसके बारे में बुरा बुरा नहीं बोलेगा। लेट इट बी, कोई नहीं या उसका फर्स्ट शो है, उसको लग रहा है उसे बोलने दे। एंड उसके बाद वहां भी नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी बहुत सी चीजें चलती रही। ट्रू तो वो लाइव आई, शी इवन, लाइफ या हाँ शी इवन क्राइड, मतलब उसके आंसू निकल गए या जो भी, मैं आई रिस्पेक्ट हर इमोशंस, बट हो गया शो। शो में तूने बोल लिया, वहां मैंने कुछ नहीं बोला, बट वो लाइफ पे आगे वो चीजें नहीं कुछ करनी या चाहिए थी। तो तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि आई नो कि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अगर मैं हाँ कुछ ऐसा बोल दूंगा तो वो उसको उसको, इश्यू हो जाए हाँ वो बहुत उसको सुनाएंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए फिर मैं सोशल मीडिया पे भी आई रिमेन क्वाइट। दिग्विजय आपने नो टू बी ऑनेस्ट काफी ही समझदारी दिखाई, लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ता है नो टू शो समथिंग दैट यू आल्सो राइट दैट मोमेंट पे कुछ प्रूफ कभी कभी देने पड़ते हैं मेरे को लगता है कि हर बार है ना ऐसा प्रूव करना, हर बार स्टैंड लेना अपने लिए, हर बार सही नहीं होता। ये मैंने रिसेंटली रियलाइज किया, ये मैं जी पहले नहीं मानता था। क्योंकि अगर मैं अपने लिए स्टैंड लूं और बोलूं और उसकी वजह से दूसरे बंदे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हाँ क्योंकि हमारे फैंस हैं ऐसे, मतलब वो है मतलब दिग्विजय भाई के लिए कुछ भी कर कुछ देंगे, भी या कुछ भी, मतलब वो फिर कमेंट्स भर देंगे, मेंशंस आएंगे, इतनी रील्स बना जी देंगे, और हम हैंडल कर लेंगे हिट। हम जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले शोज किया या और बहुत हेट देख लिया, बहुत चीजें देख चुके हैं, बट जो नए लोग आए हैं वो इतनी हेट हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड इस बार ही आई टॉक टू स्प्लिट्सविला पीपल, जो मतलब रोते रोते मैंने कॉल्स पे बात की हाँ है इस बार कि भाई यार ऐसा ऐसा हो रहा है, इतनी हेट आ रही है, ये आ रही है, तो इट्स नॉट इजी। तो फिर अपना स्टैंड लेके किसी को ऐसी हालत में डालना, आई डोंट फील इट इज राइट। या और जब व्हेन आई कैन कंट्रोल, जब मेरे पास है वो पावर कि मैं या कंट्रोल करके शांत हो सकता हूँ। लाइफ के बाद आपने ट्राई किया उससे बात करने की ईशा से हाँ फर्स्ट ही टाइम जब उसने स्टोरी डाली थी कुछ अगेंस्ट, या व्हेन शी डिडंट नो एनीथिंग, उसने बोली थी कुछ बातें, तो मैंने कॉल करा, शी डिडंट पिक अप। मैंने काफी कॉल्स किए, फिर मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई उसे कॉल कर उसे समझा दे, मैं कहा ये हाँ सब मत करे, क्योंकि अभी तो ठीक है मैं कंट्रोल में हूँ, अगर मतलब वो और ज्यादा उसने पुश किया तो शायद मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ और फिर हाँ मैं अपना स्टैंड लेने आ जाऊँ, तो फिर उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो लेट हर नो कि मत करे, और ये जो डाला है वो डिलीट कर दे। जी उसने डिलीट नहीं भी किया, चलो जो भी था, बट आई डेंट से एनीथिंग। तो मैंने ट्राई किया था बात करने समझाने का, और आई वुड हैव टोल्ड हर मोर थिंग्स ऑल्सो कि भाई ऐसे चीजें तू कर सकती है, ऐसे जी बेनिफिट होगा, ये होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नया तो जब देन आई डिड रोडीज और बाहर में आया तो मेरे को नहीं आइडिया था उतना ट्रू सोशल मीडिया की, हाउ थिंग्स वर्क। अब मेरे को था तो डेफिनेटली मैं उसे बताता। हाँ और एक दो बार बात हुई हमारी शो के बाद, मतलब जब ये स्टोरीज डलने से पहले जी एक दो बार बात हुई, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया ये ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है, फिर देन उसके बाद से कोई बात ये तो काफी दोस्ती के बारे में बात हो गई नहीं। अभी बात करते हैं वन ऑफ योर फ्रेंड हु इज फ्रॉम द रोडीज यू कैन से अ फ्रेंड इफ यू वांट टू शिविर नहीं नॉट अ फ्रेंड। you don't want to नहीं call him friend नहीं नहीं still now नहीं। शो के बाद थिंग्स गॉट ओके, yeah हम नॉर्मल बात कर रहे थे जब पूरा शूट कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद भी 2-3 बार कॉल्स वॉल्स पे बात हुई, एंड
बहुत मेच्योरली हम चीजें की बात कर रहे थे कि भाई जो तेरा पर्सपेक्टिव हो शो को लेके तुम हाँ बोलियो, जो मेरा होगा मैं बोलूंगा, और बाकी ऐसा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तो जो मर्जी बोलियो मेरे बारे में, मेरे को नहीं होगा, और वो भी चल रहेगा। और था ऐसा सीन कुछ जी टाइम तक कि वो भी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था, बट एक टाइम के बाद उसने बहुत कुछ डर्टी चीजें कर दी, हम्म, ही ड्रैग्ड उन्नति, और बहुत ही गंदे वे में कुछ बातें बोल दी, एंड फिर आई लॉस्ट इट, मतलब फिर मुझसे नहीं हुआ। मैं कहा नहीं यार, ये इंसान से नहीं रख सकते हैं, नहीं है ये उस लायक, मैं जी नहीं इससे बात कर सकता हूँ। और दिग्विजय, क्यों ही, मतलब तूने फिनाले के बाद भी इससे बात की, तुझे जब पता है ये इंसान नहीं सही है, या तो अब इस वजह से आई डोंट फील कि मैं फ्रेंड बोल सकता हूँ उसको। रिग्रेट फील हुआ दोस्ती वो रखने के लिए या डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब कि भाई वो ट्रांसपेरेंसी जब थी हमारे बीच में, हम्म जब एक दूसरे को क्लियर बात हुई थी कि एक दूसरे के बारे में जो मर्जी बोलेंगे इट्स ओके, हम अपने ऊपर ले सकते हैं, बट इन्वॉल्विंग अ गर्ल, या उसके बारे में ऐसा इतना गंदा बोल देना। मैंने भी मैं हमने भी मजाक वगैरह किया, वो बोला अनिका के बारे हम्म में हमने थोड़ा बहुत, बट हम कभी ऐसा डर्टी नहीं गए, हम्म मतलब थोड़ा मजाक मजाक में एक वर्ड था वो हम बोल देते थे, इट वाज इन अ वेरी फन वे, बट उसने तो 6 7 8 मिनट ही मतलब लगातार बोल दिया, लाइव आ गया 2 4 बार, उसका ये है उसका वो हाँ है, जब उसे चीजें पता भी नहीं है एग्जैक्टली क्या है, तो दैट वाज वेरी 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 बैड। इस बार हम देख रहे हैं कि ना हर एक कंटेस्टेंट लाइफ में आके काफी कुछ क्लैरिफाई कर रहा है या काफी कुछ एक दूसरे कंटेस्टेंट को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। इज इट लाइफ लाइफ गेम नाउ मोर देन स्प्लिट्सविला, लाइक इंस्टा मैं लाइफ पे आओ और सब कुछ रिवील करके जाओ? मेरे लिए तो थोड़ा स्टार्टिंग में था, कुछ चीजें थी वो मैं बोलता था, क्लियर करता था, उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई कुछ नहीं रखा है सब में, अपने काम पे ध्यान दो, ये लाइफ पे लड़ाई झगड़े वगैरह शो हो जी चुका है, मूव ऑन इन लाइफ, आगे काम को देखो। बट अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं यूट्यूब पे स्पेशल वीडियो बना के डाल रहे दूसरे हाँ इंसान के बारे में, अरे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो दूसरे इंसान को, मेरे को समझ नहीं आता भाई, अपनी लाइफ में रहो, चिल रहो, उसकी जगह थोड़ा एंजॉय कर लो जाके, या फिर काम कर लो, कुछ अच्छा जी कर लो लाइफ में। अपना स्ट्रेस दे रहे हो, अपने फैंस को स्ट्रेस दे रहे हो, वो अलग लड़ रहे हैं जाके उस साइड से एग्जैक्टली द दूसरे। माय हाँ। मेन पॉइंट वाज लाइक कि आपके साथ साथ आपके फैंस फॉलोअर्स जो है वो भी लड़ रहे हैं, हम्म, वो भी काफी ही डाउन हो जाते हैं, बिलो द बेल्ट हो जाते हैं, किसी को अगर नीचा दिखाना है तो, डेफिनेटली। इवन वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, नो बिल्कुल मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब जैसे आप चीजें करोगे, जैसे आप चीजें रखोगे, वैसे ही आपके फैंस भी करेंगे। जी मेरे फैंस भी बहुत बहुत करते थे, जी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द शो, फिर धीरे धीरे मेलो डाउन किया मैंने भी कि भाई नहीं यार ये बहुत गंदा हो रहा है और बहुत टॉक्सिक हो गया शो। जी, मतलब जब मैंने कुछ स्प्लिट्सविलेंस की हालत देखी कि भाई दे आर ये गेटिंग नहीं, अफेक्टेड। हाँ ये नहीं हैंडल कर पाएंगे, और क्यों करना है यार ये सब, हम्म, कुछ अच्छी चीजें डालो, कुछ इंस्पिरेशन, ट्रू, हाँ मतलब इंस्पिरेशनल डालो कि भाई लोग तुम्हें उस चीज के लिए मोटिवेट फॉलो हो। करें, ये नहीं कि तू लड़ाई झगड़ा बोल रहा है और ये अरे ये बढ़िया गाली देता है लाइफ पे, ये बढ़िया उसकी बजाता है, इसको देखते हैं। हाँ रियलिटी शो है, वहां आपके इमोशंस निकलेंगे, बट लाइफ पे क्या है, आप अकेले फोन लेके बैठ के बोल रहे हो, या तो आई डोंट फील दैट इज राइट। अब पहले हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत गलत था, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि हो गया है भाई, सबसे ऊपर उठ चुके हैं, अब ये सब करने की जरूरत नहीं दैट्स परफेक्ट। है। हाँ। सो लास्टली दिग्विजय, वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस, लास्ट फेज बचा है गाइस, लास्ट फेज ऑफ स्प्लिट्सविला, एंड देखना, बहुत मजा आएगा या नहीं आएगा वो तो आप लोगों को पता लगेगा आगे देखने में, बट इट्स गोना बी क्रेजी, मतलब या ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब आप देख रहे होगे बहुत टाइम से रियलिटी शोज, तो जो होने वाला है वो आज तक कभी भी किसी रियलिटी शो में नहीं हुआ है, इट विल बी समथिंग मोर ट्विस्टिंग। नो वन कैन एक्सपेक्ट, या नो वन कैन एक्सपेक्ट कि होने क्या वाला है। मतलब बिग बॉस में उससे क्लोज चीज होती है, हाँ अब ये जज कर सकते हैं, बट इस बार दिस इज समथिंग एल्स, मतलब मैंने इतने सीजन जी, रोडी स्प्लिट्स के देखे हैं, बिग बॉस के देखे हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी, नहीं हुआ कभी, तो इट्स गोना बी वेरी क्रेजी, एंड अपना दिल थाम के देखना, मैं बस इतना बोलूंगा। इवन नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट विल बी दैट नहीं नहीं, मैं ट्विस्ट। ऐसे ही नहीं, मैं ऐसे ही हाइप नहीं बना रहा कि हाँ हाँ जी मुझे, इट्स जेन्युइनली समथिंग वेरी, मतलब मेरे को सोच के भी वो याद आता है, तो कई बार गूज बम्स आ जाते हैं हाँ कि ये क्या हो गया था। एंड फैंस को ये बोलना चाहूंगा यार, इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच, एंड मीन्स अ लॉट, लाइक एडिट्स पे एडिट्स, मेंशंस पे मेंशंस, कमेंट्स पे कमेंट्स, और जहाँ देखो वहाँ दिग्विजय 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 चल रहा होता है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा दिग्विजय को देखने में। थैंक यू दिग्विजय फॉर गिविंग अ थैंक यू, प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।